हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी लंबी माथापच्ची के बाद सुखविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद और मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। सुखविंदर सिंह प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने। सुखविंदर नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इससे पूर्व वे पार्टी में कई बड़े पदों की जिम्मेदारी ग्रहण कर चुके हैं। सुखविंदर सिंह सिक्खू के इतर मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। बता दें कि लंबे चिंतन मंथन के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सुक्खू के नाम पर सहमति बनी है। हालांकि पहले प्रतिभा के नाम को लेकर चर्चा की गई थी। आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बना सकता है। प्रतिभा ने मीडिया से मुखातिब होने के क्रम में पार्टी आलाकमान से मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी मांग की थी। उनके खेमे के नेताओं ने उनके पक्ष में नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि पार्टी हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री के ताज से वशीभूत कर सकती है। बता दें कि प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है। वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा था कि पार्टी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही खबर आई कि आलाकमान ने प्रतिभा को नहीं बल्कि सुक्खू को सीएम पद पर विराजमान करने का फैसला किया है, तो सभी चर्चाएं खुद ब खुद स्थगित हो गई। लेकिन क्या आपके जहन में यह सवाल नहीं उठा कि आखिर क्यों पार्टी आलाकमान ने प्रतिभा को नहीं बल्कि सुखविंदर सिंह सिक्खू को सीएम कुर्सी पर काबिज करने का फैसला किया? आइए आगे जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं। अगर पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करती है तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देकर विधायकी का चुनाव लड़ाना होगा और मौजूदा वक्त कांग्रेस किसी भी प्रकार के उपचुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मंडी जहां से प्रतिभा सांसद है वहां कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं और इस चुनाव में उन सभी 17 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जिससे जाहिर होता है कि मंडी में बीजेपी का जनाधार मजबूत है। संभवतः इसलिए पार्टी ने प्रतिभा की जगह सुखविंदर के नाम पर मोहर लगाई। यह परिवारवाद का ही नतीजा है कि आज कांग्रेस अपनी दुर्गति के सभी पुराने पैमानों को ध्वस्त कर चुकी है। आलम यह है कि क्या पंचायत, क्या निगम, क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, हर चुनाव में पार्टी को अगर मुंह की खानी पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के आरोपों की वजह से ही। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव को, जब कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने ना महज इस्तीफा दिया बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस बार अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होगा तो वो गैर गांधी परिवार का ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करना है तो परिवारवाद के दाग से बेदाग होना होगा। वहीं प्रतिभा सिंह के परिप्रेक्ष्य में भी परिवाद की आड़ आ गया। दरअसल वीरभद्र सिंह लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। प्रतिभा खुद कई मर्तबा सांसद रही। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्तमान में उनके पुत्र भी विधायक हैं। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने प्रतिभा के नाम पर मुहर लगाने से गुरेज किया। जिस तरह बीते दिनों प्रतिभा के समर्थन में नारेबाजी देखने को मिली, पार्टी आलाकमान से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिला, जिसे देखते हुए पार्टी ने प्रतिभा के नाम पर मोहर नहीं लगाई। ध्यान रहे, बीते दिनों बीजेपी ने हिमाचल में जारी सरकार बनाने से पूर्व जारी गतिरोध को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर निशाना भी साधा था। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को डर था कि अगर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो यहां एक तरफ बीजेपी को लोटस ऑपरेशन का मिल सकता है, तो वहीं जनता के बीच भी पार्टी को लेकर गलत संदेश जाएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।